गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं नवोदय एग्ज़ाम का पेपर जो आपका 100 मार्क्स का था। उसमें 35 मार्क्स का मैथ आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि वर्गमूल 1 जमा 25/144 बराबर 1 जमा x बटे 12 है तो x का मान क्या है। देखिए कैसे निकालना है। 1 जमा 25/144, ठीक है। 144 हमने लघुत्तम ले लिया। 144 गुना 144, ठीक है। 144 जमा 25/144, 169/144। 169 है 13 का और ये है आपका 12 का, 13/12, ठीक है। और दूसरी तरफ है 1 जमा x बटे 12 बराबर 13/12। एक को हम दूसरी साइड ले गए -1, ठीक है। इसको 12/12 से गुना कर लिया तो 13 - 12/12, x बटे 12 बराबर 13 - 12/12, x बटे 12 बराबर 1/12, 12 से 12 कट गया, x बराबर 1। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है x बराबर 1। ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दैट वन इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल 294 है। सबसे छोटा गुणज क्या है। क्रमागत होता है क्रम से, जैसे 7, 14, 21 और 28, ठीक है। अब हमने लगाया इसके पीछे x 7x और इसमें कितने जोड़े +7, इसमें कितने जोड़े 7x + 14, इसमें कितने जोड़े 7x + 21। देखिए 7x + 7, 7x + 14, 7x + 21, 7x + 7, 7x + 14 और 7x + 21 बराबर 294 है। 294 था ना। तो 7, 14, 21, 7 चौका 28, 28x 7, 14 और 21, 21, 21, 42। ये इनको जोड़िए 21, 14 और 7, ये आ गया आपका 42 बराबर 294। 28x बराबर 294 - 42, 28x बराबर 252, x 252/28, 9, x बराबर 9। अब सबसे छोटा पूछा है उसने 7x 9 सत्ते 63। सबसे छोटा जो है वो है 63। इसका जो है आपका 63 राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, एक संख्या जिसका 7वां भाग, संख्या हमने मान ली x, उसका 7वां भाग x/7, उसके 8वें भाग से एक बड़ा है x/8 जमा 1, ठीक है। एक बड़ा है, यहाँ आ जाइए। x/7 बराबर x/8 जमा 1, x वाले एक साइड लिया है -x/8, इधर आके माइनस का हो गया बराबर 1। 56 लघुत्तम आ गया, इसको 8 से गुना किया, इसको 7 से, 8 सत्ती 7x, 8x/56, 8 में से 7 गए 1/56x, यहाँ 1 है 56 से इसको गुना कर दिया। 56 जो है इसका आपका राइट आंसर आया 56, 56। निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। घन की विशेषता क्या है, पीछे 3 के अनुपात में 0 होनी चाहिए। 3, 3, 3, 6 ये भी है, 216 भी है। 100 जो है वो पूर्ण घन नहीं है क्योंकि इसमें 2 0 हैं। घन जिसमें 3 3 के जोड़े बने, ठीक है। 289 + 64 का मान कितना है। वर्गमूल ये है 17 का वर्ग, आपको पता है। ये है 8 का वर्ग, 17 + 8 ये हो गए 25, ये बड़े वाला वर्ग 25 का वर्ग। 25 किसका वर्ग है 5 का, तो इसका आंसर कितना आया आपका 5। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के अंक पर कभी कौन सा अंक नहीं हो सकता। 2, 3, 7 और 8, ठीक है। वो कभी भी इकाई के अंक स्थान पर नहीं हो सकते। आप साथ में बनाइए, 1 एकम में 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजा 25 भी हो गया, छिकम छिकम 36 में 6 आ गया, ठीक है। 100 में 0 आ गई। तो 8 जो है वो कभी भी इकाई के अंक पर नहीं हो सकता। 2, 3, 7 और 8। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप पॉइंट हटा लीजिए, बटे में 1000 लगा दीजिए। पॉइंट हटा लिया, बटे में 1000 लगा दिया। 1, 2, 3 अक्षर है तो 1000 लगेगा। देखिए अब यहाँ आ जाइए। 27 किसका घन है आपका, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। 27 किसका घन है 3 का, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का घन, ठीक है। अब 8 वाला देखिए, 8/1000, 8 किसका घन है 2 का, 2 और 1000 किसका घन है 10 का, 10 रहा 100,
और गुना 10, ठीक है, 10 का 2/10 0.2 आ गया। अब 64, 64 किसका है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 का, और 1010 का 0.4, इन दोनों को जोड़ लिया। 3 तो पहले से ही था, 3 में 0.2 जोड़ी 3.2 आ गया, फिर उसमें 0.4 जोड़ी 3.6, तो 3.6 जो है इसका राइट आंसर है, 3.6। नेक्स्ट, इनमें से किसके घनमूल में इकाई का अंक 7 होगा। घनमूल में पूछा उसने, इकाई का अंक 7 होगा 3 बार, ठीक है। देखिए पहला ये है, सत्तू सत्ती 49, 49 सत्ते 9 सत्ते 63, 3 आ गया ना, ठीक है। पंजू पंजा 25, 25 पंजा 125, ये भी नहीं हो सकता। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, और 6 चौके 16, 16 चौके 66, ठीक है। तो निम्नलिखित में से घन मूल, जब हम इसका घन मूल निकालेंगे ऐसे करके, तो किस में आएगा, इसमें फर्स्ट वाले में जो है वो आपका 7 आएगा। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, इसका जो है पहला आपका राइट आंसर है फर्स्ट वन। तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं के घनों का योगफल 54,880 है। ये संख्याएं क्या हैं, ठीक है, ये संख्याएं क्या हैं, ये आपको निकालनी है। दो, 3, 5। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो हम इसमें जो है 2 ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर से भी क्वेश्चन ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा है जिसमें 2:3:5 में 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पंजा 35, ये वाला, ठीक है। 2, 18 और 21 तो कटते नहीं, 12, 15 और 17 कटते नहीं, 17 किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 21, 28 और 32 भी, तो ये वाला है। या दूसरा तरीका ये है कि इनका घन कर लीजिए, 2x का घन, 3x का घन, 5x का घन बराबर 54,580 कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 पंजा 25, 125, इन सबको जोड़ के इससे डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका आंसर निकल जाएगा 14, 21 और 35। इसका राइट आंसर जो है वो आपका 14, 21 और 35 है। वह न्यूनतम संख्या जिसे 648 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। 648 से हमने भाग किया, 648 को 2 से किया 324, 2 से किया 162, 2 से किया 81, 3 से किया 27, 3 से किया 3, 3 से किया 3, तो 3 3 के जोड़े बनाए, कौन सा अक्षर बचा, 3। अगर हम इसे 3 से भाग करते हैं तो ये हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12, 11/5 भाग 12 1/5, ठीक है। ये जब भाग में होती हैं तो माइनस होती हैं, घात 11/5 माइनस 1/5, 11 में से 1 गए 10/5, 2, 12 की 2 मतलब 12 गुना 12 144, इसका जो है वो राइट आंसर है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 का 30%, 840 का x प्रतिशत के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करना है। 140 का 30% लेकर रखा है, 140 का 30%, 140 गुना 30/100, 840 का x प्रतिशत, 840 गुना x/100, ठीक है। 140 गुना 30/100 गुना 100 ऊपर चला गया, 840 नीचे, 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, 3 से कट गया 28 से, 28 से कट गया 5 पे, तो 5 जो है इसका राइट आंसर है आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपको मान ज्ञात करना है। जो माइनस वाली घात होती है वो नीचे चली जाती हैं और नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ठीक है। देखिए 5 आपको 3 बार लिखना है, 5 हमने यहाँ 3 बार लिखा, 1 2 3, 2 यहाँ पे आपको 8 बार लिखना है ऊपर, और 8 जो है नीचे लिखना है आपको 2 बार। फिर जब हमने इसको काटा, ठीक है, 1 2 3, एक 8 कट गया, 1 2 3, दूसरा 8 कट गया, तो ये बचा हमारा 5 की शक्ति 3 और 2 की शक्ति 2, 5 पंजा 25, 25 पंजा 125, 125 दूनी 250, 250 250 दूनी 500, 500 जो है वो आपका इसका राइट आंसर आ गया 500।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। देखिए पुरुष एक साइड रखने हैं, 8 पुरुष कर सकते हैं 10 दिन में एक काम को, तो एक तो करेगा 10 गुना 8 80 दिन में, तो 10 करेंगे बटे में 10 8 दिन में, 8 इसका राइट आंसर है। एक जीवाणु को कैमरे की सहायता से 50,000 गुना बड़ा करने पर उसकी लंबाई 5 है, 5 सेंटीमीटर है। इस जीवाणु की वास्तविक लंबाई क्या है, 5/50,000, 1/10,000 बच गई, 10 की शक्ति -4 सेंटीमीटर, 10 की शक्ति -4 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं 11 दिन में। अब दिन एक साइड रखने हैं क्योंकि दिन में पूछा है, इसे पूरा करने के लिए जो दो चीज़ें होती हैं वो इस साइड आती हैं। 15 व्यक्ति कर सकते हैं 44 दिन में, एक व्यक्ति 44 गुना 15 दिन में, 11 व्यक्ति 44 गुना 15/11, 11 चौक 44, 15 चौके 60 दिन में। कितने दिन में कर पाएंगे, 60 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राशि 2 वर्ष में 4% संयोजित दर से 1352 रुपये हो जाएगी। देखिए ये वाला फार्मूला लगेगा, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 जमा दर बटे 100 समय। मिश्र धन है 1352, मूलधन 1 जमा 4/100 ऊपर 2, 4 से कट गया 25 पे, या 100 से कर लो, 100 जमा 4/100, 104/100, ये कट गया 52, 50, 26, 25, ठीक है, 26/25, 1352 गुना ऊपर 25 पाए आ गया 2 बार और नीचे 26, काट पीट लिया तो आ गया हमारा 1250 रुपये। कौन सी राशि है, 1250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 पर 3% का चक्रवृद्धि ब्याज जबकि ब्याज 10% वार्षिक है, ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। देखिए 2000 मूलधन है, 1 जमा 10/100 ऊपर 3, ठीक है, 1/10, 11/10, 11/10, 11/10, 0 0 0 करके 11 को 11 से किया घन, 1331, 2 से किया 2662, उसमें से 2000 घटा दिए, 662 जो है वो आपका राइट आंसर है। आपको ब्याज निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट बल्ले का मूल्य घटाकर आधा कर दिया जाता है और इसके मूल्य को फिर 10% घटा दिया जाता है। इस प्रकार अंतिम मूल्य वास्तविक मूल्य का कितना प्रतिशत है। माना हमने 100 था, ठीक है, कितना था 100, 100 में से आधा कर दिया 50, फिर 50 का 10% घटा दिया, 50 गुना 10/100, ठीक है। देखिए पहले था 100, 100 में से आधा कर दिया 50 रह गया, 50 का 10% और कम कर दिया, ठीक है, 5 रुपये और कम हो गए तो कितना रह गया 45। तो पहला हमारा 100 था, 100 में से हमने 50 किया, 50 में से 5 और घटा दिया तो हमारा रह गया 45%। तो वास्तविक मूल्य का कितना बचा, 45% जो है बचा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, A² माइनस B² बराबर होता है A जमा B, A माइनस B। A है इसमें ये और B है ये, A जमा B, A माइनस B, ये है A² माइनस B², ये आ जाएगा 7 7 49, देखिए 7 7 49 A² बटे 9 माइनस 5 5 25 बटे 16 B², ये आएगा आपका B इसका राइट आंसर। इसका जो B है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इसके समान है, 40 x की 3, y की 2, z की 3। अब देखिए गुना करके देखिए, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 40 तो सब में आ रहा है x की 3, किस में आ रहा है इनमें से x की 3, इसमें आ रहा है x की 3, लास्ट वाले में y की 2 भी और z की 3 भी, तो राइट आंसर जो है वो आपका D है। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 25y² प्लस 16x² माइनस 40xy हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। अब देखिए माइनस वाला फॉर्मूला है a माइनस B² A² प्लस B² माइनस 2ab, 5y का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5y गुना 4x, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, ठीक है, 5y माइनस 4x।
दो संख्याएं 3:5 में हैं, दो संख्याएं हैं 3:5 में, उनका अंतर 46 है, मतलब 5 में से 3 गए, 46 आना चाहिए। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या है। 5x - 3x बराबर 46, 2x बराबर 46 बटे 46 आ गया, और ये 2 नीचे चला गया, 23, 23 या 69, 23 पंजे 115। तो उसने पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमारी 115 है। अगला 13x - 6, 9 + 2x + 2x बराबर 6, ये बराबर किसके है? 13x - 12x + 2x, ये हमने एक साइड लिया है, और ये 54 दूसरी साइड ले गए, 54, 6 + 54 60, 1x + 2x 3x 20, 20 जो है इसका राइट आंसर आया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 3y + 4 बटे 2 - 6y + 2 बटे 5 बराबर 0। 3y + 4 - 2 - 6y बराबर 0 - 2 बटे 5, ये माइनस के 2 बटे 5 बच गए, आर पार गुना कर लिए। ठीक है, 3y + 4 को हमने 5 से की, ये माइनस का 2, 2 - 6y, 15y + 15 चौके 5 चौके 20 बराबर 2 दूनी 4, माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के 12y, 5y - 12y, -4 - 20 माइनस के 24, 3y बराबर 24, y बराबर 24 बटे 3 8, और माइनस के 8 जो है इसका राइट आंसर है। एक आयताकार प्लाट का परिमाप 160 मीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 5 मीटर अधिक है। प्लाट की लंबाई कितनी है? देखिए x माना चौड़ाई x और लंबाई हो गई, लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2x + 5। ठीक है, अब परिमाप कैसे हो गया? इन चारों का जोड़, x = 2x + 5, x = 2x + 5 बराबर 160, 2 4 6, 6x + 10 बराबर 160, 6x बराबर 150, x आ गया आपका 25, 25। अब 25 गुना 2 50 + 5 55 मीटर, इसका जो है वो आपका राइट आंसर है। एक त्रिभुज में बी जो है वो 90 डिग्री का है, और ए और सी, ए जो है वो दुगना है सी से, सी x है तो ये 2x है, x = 2x बराबर 90, 3x + 90, 90 आ गया, 30 आ गया, x बराबर 30, 30 दूनी 60, 60 इसका राइट आंसर है। एक त्रिभुज के तीनों कोण 3, 4 और 5 अनुपात में है, सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 3x + 4x + 5x बराबर 180, 5 4 9 और 3 12, 12x बराबर 180, 180 बटे 12, 15 पंच 75, सबसे बड़ा कोण 5 से गुना करने पर आएगा, तो 15 पंच 75 का कोण जो है वो सबसे बड़ा है। एक पासे को उछाला गया, एक बार उछाला गया 1 और 3, तो 3 के गुणज कौन से हैं? 3 और 6 दो ही हैं। ठीक है, 2/6, उसके आने की प्रायिकता कितनी है? 1/3 है। एक वर्गाकार बाग जिसकी एक भुजा 8 मीटर है के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा, ये देखिए एक वर्गाकार बाग है 8 मीटर, 8 8 8 8, उसके चारों ओर 1 1 मीटर चौड़ा कर दिया, तो 10 10 10 का वर्ग बन गया, 10 का वर्ग, उसका क्षेत्रफल आ गया आपका 100, और उसका आ गया 64, 100 में से 64 गए 36, फुटपाथ का क्षेत्रफल कितना आ गया? 36 वर्ग मीटर, फुटपाथ का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या का दुगना और ऊंचाई का तिगुना करके एक बेलन बनाया गया। इस बेलन का और मूल बेलन का, पहले मूल बेलन का आयतन का फार्मूला πr²h। अब r को हमने दुगना कर दिया और h को हमने 3 गुना कर दिया, पाई 2r², r की जगह 2r² गुना 3h, 4r² और 3h, 4 दिए 12, πr²h, तो 1:12, मतलब अब हमने निकालना है नए बेलन का आया 12 और पुराने बेलन का आया 1, 12:1, दूसरा जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक विद्यार्थी के एक परीक्षा में ये दिया गया है, आपकी मैथ की बुक से ही है,
वृत्त चित्र दिया गया है। यदि विद्यार्थी द्वारा कुल 540 अंक प्राप्त किए हों तो उसने 105 अंक किस में प्राप्त किए। अब हमें कोण निकालना है कि किस में उसने 105 अंक प्राप्त किए, इनमें से कौन से 105 बटे 540 गुना 360, जीरो से जीरो कटी, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 3 से 1 8 35 पे 35 दूनी 70, 70 का कोण हिंदी का है, तो हिंदी आपका राइट आंसर है। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी। अब सबसे बड़ी कौन सी है इसमें से 9, सबसे छोटी कौन सी है माइनस की 7, 9 माइनस माइनस 7, 9 प्लस 7 16, 16 जो है वो आपका राइट आंसर है। किराने पर व्यय 4000 है जबकि कुल आय 18000 है। इसके लिए ऐसा ऐसा आपको वृत्त चित्र बनाना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। केंद्रीय कोण, ये कोण कितने का होता है 360 का, 4000 बटे 18000 गुना 360, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 18 दूनी 36, 20 पे 20 चौके 80, 80 डिग्री का जो है कोण इसका केंद्रीय कोण है। यदि एक समचतुर्भुज ABCD डी भुजा से AB पर लंब डाल ले और AB का समद्विभाजन करे, कोण A और D ये ना समबाहु त्रिभुज है, ABD समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। तो एक कोण जो है वो 60 का है और एक कोण, क्योंकि वो चतुर्भुज है, 120 का है। आसन कोण है वो, एक 60 का है, एक 120 का है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।